Assalamu alaikum, dear students. First year mathematics, exercise number 12.1. Find the limit of the following sequence if exist. an 2n plus 3 over n plus 1. हमने लिमिट को फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहला स्टेप, बाय अप्लाइंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स. लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आपने खुद से लगा दी an पे. राइट साइड पे भी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n प्लस 3 ओवर n प्लस 1 पे लगा दी. अब आपने क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से n कॉमन ले लेना. न्यूमरेटर में से जब आपने n कॉमन लिया तो अंदर 2n था, खाली 2 रह जाएगा, और 3 था. तो कॉमन लेने का मतलब होता है कि अंदर वाली रकम पे डिवाइड करना, तो 3 को n पे आप डिवाइड कर देंगे. इसी तरह डिनोमिनेटर में n प्लस 1 है. जब यहाँ से n आप कॉमन लेंगे तो आपके पास जो है 1 रह जाएगा, और 1 जो है n पे डिवाइड हो जाएगा. अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे. n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, 3 ओवर इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा. जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3 ओवर n और 1 ओवर n, समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो होता है वो 0 होता है. तो 3 ओवर n और 1 ओवर n जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 0 0 आ जाएगा. 2 प्लस 0 2 आ गया, 1 प्लस 0 1 आ गया. तो इसी तरह से जब आप पार्ट 2 की तरफ जाएंगे तो आप नीचे आप देख लीजिए, पार्ट 2 में जो है बी एन इज इक्वल टू 2n प्लस 3 ओवर n स्क्वेयर प्लस 1 है. अप्लाइंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स. n approaches to infinity bn, n approaches to infinity 2n plus 3 over n square plus 1. दोनों साइड पे आपने लिमिट को अप्लाई किया n approaches to infinity. अब आपने क्या करना है, पिछली बार आपने n कॉमन लिया था, क्योंकि डिनोमिनेटर में अब n स्क्वेयर है, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से n स्क्वेयर कॉमन ले लें. n स्क्वेयर कॉमन लेने से क्या होगा, 2n को जब आप n स्क्वेयर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 ओवर n आएगा, और 3 को जब आप n स्क्वेयर पे डिवाइड करेंगे तो 3 ओवर n स्क्वेयर आएगा. n स्क्वेयर कॉमन लेने का मतलब होता है डिनोमिनेटर को n स्क्वेयर कॉमन लेने का मतलब है कि दोनों रकमें जो ब्रैकेट के अंदर हैं उनको n स्क्वेयर पे डिवाइड करना. 2n को n स्क्वेयर पे डिवाइड करेंगे 2 ओवर n रह जाएगा, और 3 को n स्क्वेयर पे डिवाइड करेंगे 3n स्क्वेयर रह जाएगा. इसी तरह डिनोमिनेटर में आपके पास n स्क्वेयर प्लस 1 है. n स्क्वेयर कॉमन लिया तो n स्क्वेयर को n स्क्वेयर पे डिवाइड किया 1 रह गया, और 1 को n स्क्वेयर पे डिवाइड किया तो 1 ओवर n स्क्वेयर रह गया. तो आप n स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ गया 2 ओवर n प्लस 3 ओवर n स्क्वेयर 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वेयर. अब आप लिमिट को अप्लाई करेंगे. लिमिट को अप्लाई करने का वही तरीक़ाकार कि आप 2 ओवर n और 3 ओवर n स्क्वेयर और 1 ओवर n स्क्वेयर जो है वो आपके पास 0 हो जाएंगे, क्योंकि इफ़ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा. 2 ओवर इन्फिनिटी 0, 3 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर 0, 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर 0, तो आपके पास आ जाएगा 0 ओवर 1. तो 0 ओवर 1 0 हो जाएगा. तो लिमिट को आपने जब वैल्यूएट किया तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास ओवरऑल 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 ओवर 1 है तो 0 हो जाएगा. तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. ये फाइनल स्टेप आप एक बार देख लें. इनकम्प्लीट था पिछले फ्रेम में. 2 ओवर n 3 ओवर n स्क्वेयर 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वेयर, 2 ओवर n 0 हो गया, 3 ओवर n स्क्वेयर भी 0 हो गया, 1 की जगह 1 आ गया, 1 ओवर n स्क्वेयर की जगह 1 आ गया, 0 प्लस 0 0, 0 ओवर 1 0 आ गया. पार्ट 4 dn n स्क्वेयर माइनस 3n प्लस 1 ओवर 2n स्क्वेयर प्लस n प्लस 4. आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से n स्क्वेयर कॉमन लेंगे. लिमिट आपने उसी तरह n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दोनों साइड्स पे अप्लाई की. n स्क्वेयर कॉमन लिया, 1 रह गया,
3n को n स्क्वायर पे डिवाइड किया तो 3/n रह गया, 1 को n स्क्वायर पे डिवाइड किया 1/n स्क्वायर आ गया, 2n स्क्वायर को n स्क्वायर पे डिवाइड किया 2 आ गया, n/n स्क्वायर को n को n ओवर स्क्वायर पे डिवाइड किया, n को n स्क्वायर पे डिवाइड किया तो 1/n रह गया, 4 को आपने जो है n स्क्वायर पे डिवाइड किया तो 4/n स्क्वायर आ गया, n स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, आपके पास रह गया लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 माइनस 3/n प्लस 1/n स्क्वायर 2 ओवर प्लस 1/n प्लस 4/n स्क्वायर। एज n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी तो 1/n 3/n 1/n स्क्वायर 4/n स्क्वायर सब जो है अप्रोच कर जाएंगे ज़ीरो को, क्योंकि आपको पता है समथिंग ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, तो 3/n की जगह जो है ज़ीरो आ जाएगा, 1/n स्क्वायर की जगह ज़ीरो आ जाएगा, 1/n की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा, 4/n स्क्वायर की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा। तो आपके पास रह गया 1 माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो 2 प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ये आपके पास 1/2 आ गया। ये आपने लिमिट एवेल्यूएट कर दी। तो सिंपल आपने क्या करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से n या n स्क्वायर को कॉमन लेना है, आफ्टर डैट लिमिट जो है n अप्रोच टू इन्फिनिटी कर देनी है, समथिंग ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, आपको फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।